Aditi, can you hear me? Aditi, can you hear me? Hello, Aditi, can you hear me? Yes, sir. Okay, so please ask everyone to join. Yes, sir. So shall we start now because 5 or 6 people are there. If somebody wants to join, they can join in between. Shall we start? So everybody, shall we start? Aditi, Avantika, Pratibha, shall we start? Okay, so starting. So I have given you a problem, 2 problems to solve. So everybody has solved. Can you tell me the answer? Aditi, yeah, please tell me the answer of first problem. What you are getting Z naught? Z naught, value of Z naught is what? Sir, Z naught equals to a 70.70 plus 0.27 J 20.70 plus 0. plus 0.27 J. Okay. So, yeah. Avantika, are you getting the same answer? सर एक्चुअली कैलकुलेटर खराब हो गया खराब हो गया मैं पोल वाला बटन यूज में नहीं आना तो किसी से मांग लेती फिर कोमल आपको कोमल व्हाट इज योर आंसर कोमल Yes, sir. व्हाट इज योर आंसर व्हाट यू आर गेटिंग दैट नॉट सर मैंने अभी जस्ट क्लास अटेंड करी है। अच्छा ठीक है फिर अटेंड करती रहो अगली बार ऐसे ही देना फिर प्रतिभा आपका क्या आंसर आया है प्रतिभा यस सर 70.70 प्लस 0.24 जे 0.24 ठीक है ठीक ये करेक्ट आंसर है और दूसरी वैल्यू क्या है ट्रांस कंडक्ट ये अल्फा की वैल्यू कितनी है बीटा की वैल्यू कितनी है गामा की वैल्यू कितनी है गामा की वैल्यू बताइए पहले अदिति सर बताइएगा गामा इक्वल टू आया है सर 77 मतलब 778 हाँ
Sir, 1778. 1778. Yes, sir. अच्छा आगे 0.50 0.50 plus 2.88 J. 2.88 J एंड प्रतिभा आपका सर मेरे तो 3.5 into 10⁻³ हाँ इतना बड़ा नहीं आएगा दीदी, ये गलत है। 78.50 कितना है आपका प्रतिभा? 3.5 into 10⁻³ हाँ प्लस plus 1.76 J. 1.76। अदिति एक बार आप कैलकुलेशन में चेक करिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। अगर फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको मैसेज करिएगा, कॉल करके पूछ लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती हुआ है। Okay, sir. और ये सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? सेकंड क्वेश्चन एक और क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन क्या था? Sir, second में Z0 100 ohm था हाँ क्वेश्चन और बताइए, मैं आंसर भी पूछता हूँ। क्वेश्चन बताइए। हाँ Z0 100 था और इंडक्टेंस था सर 2.5 into 10⁻⁻6। हाँ और हम सर इसमें फाइंड करना था फर्स्ट कैपेसिटेंस, और सेकंड करना था फेज वेलोसिटी, ये सर थर्ड वन इज बीटा। चारू क्या आया है? सी क्या है इसमें? कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई है चारू? चारू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस वी आर गेटिंग इन दैट क्वेश्चन? चारू हैव यू सॉल्व्ड इट? ओके तो पीपल हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, चारू मैं आपके आज एब्सेंट लगा रहा हूँ। रितिका सी की वैल्यू कितनी आई है आपकी? कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना आया है? रितिका सी की वैल्यू कितनी है? सर 2.3 समथिंग आ रहा है। समथिंग क्या होता है? पूरा आंसर बताओ यार। समथिंग व्हाट इज समथिंग? 3 आ रहा है। 2.3। 3 ये शुभम आपका कितना आया है कैपेसिटेंस की वैल्यू? शुभम शुभम कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई है? 1.8। और बीटा की वैल्यू कितनी है शुभम? बीटा की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा यू आर गेटिंग? नहीं आया सर। आपका कितना है प्रतिभा? सी की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई है? सर 2.5 into 10⁻⁻10। 10। अदिति आपका भी इतना ही आया होगा। मेरी है ना 2.5 into 10⁻⁸ ये मिली हेनरी है, ये इंडक्टेंस की वैल्यू मिली हेनरी में है। यस सर। ठीक है मैं देखता हूँ, वैसे तो आंसर ये मतलब 2.5 ही होगा। 10 है 8 है। मैं देखता हूँ कहाँ गलती की आप लोगों ने। सर ना आपने माइक्रो हेनरी बोला था, मिली हेनरी नहीं। हाँ माइक्रो यस हेनरी, सर, सॉरी आपने हाँ माइक्रो हेनरी। माइक्रो हेनरी है। और बीटा की वैल्यू कितनी आई है? सर बीटा की वैल्यू आई है, फ्रीक्वेंसी थी 100 मेगाहर्ट्ज, तो बीटा की वैल्यू आई थी 157। और फेस वेलोसिटी? फेज वेलोसिटी आई थी सर 4 into 10⁻⁶। प्रतिभा इतनी ही आई है, सेम आई है आंसर। यस सर, सेम है दोनों। ठीक है सो टू फ्रॉम 8 people 2 had solved the question sincerely. Aditi and Pratibha has solved it sincerely. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ VSWR हाँ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आया है? -0.25। 0.25। और VSWR 1.66। 66। यस सर। So two people have sincerely solved the problem of EMFT which I have given homework. So definitely I will award them and it will be reflected in your midterm paper or end term paper or anything. I mean when I will send the number, I'll keep those things in my mind. Or I for damn sure I'll give the prize also. But
these things means who are sincere, who is solving the problem, this thing will be my mind, and keeping on that thing only, I will give you the marks. So the people who are not doing hard work, are not attempting also, and just making an excuse, will feel the consequences. I'm telling you, and it's not easy to pass in EMFT. If you are not, if you don't believe me, ask your senior. So those things I am teaching, that will definitely come, and that is important for your syllabus. So if you are not started, अभी तक अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी ट्रांसमिशन लाइन इज द इजीएस्ट थिंग इन दिस द सेम थिंग यू आर लर्निंग इन माइक्रोवेव ऑल्सो. तो दोनों जगह ये पढ़ रहे हैं आप लोग, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है. सो द पीपल हु आर नॉट doing hard work, they will not get, because the basic, if the basic thing is not clear, they will not get the coming things. So better start the hard work or leave. It is not necessary to join the class if you are not giving your 100%. ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आए हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. टुडे आई विल फिनिश ट्रांसमिशन लाइन. 2 or 3 प्रॉब्लम्स विल सॉल्व मोर, एंड टुडे आई विल फिनिश इट. आज गेट का 2 सवाल पढ़े, 2-3 सवाल लगाएंगे जो गेट में आया हुआ है, ताकि अगर ऐसा कुछ गेट में भी क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत ना हो. 1-1 नंबर 2-2 नंबर का सवाल है गेट में, गेट का सवाल है. और ये अदिति और प्रतिभा आपको जब भी कॉलेज खुलेगा या कुछ भी होगा, मेरे तरफ से आपको प्राइज या किट जो भी आप बोलेंगे वो, ठीक है. ऐसा मैं अपनी बात पे रहता हूँ. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और ये और ऐसा ही नहीं कि ऐसा ही किया जाएगा, जब नंबर जाएगा मिड टर्म का एंड टर्म का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. 2 सब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, 1 लैब ले रहा हूँ आपका, तो बहुत चीज़ें हैं. अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा आपका ही होगा. देख लीजिए आपके साथ ही है दोनों, ये लोग भी पढ़ ही रहे ना, ये लोग भी टाइम निकाल ही रहे ना. इतना खाली टाइम है आपके पास घर में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हैं. 2 सवाल दिया था, उसमें भी 1 दिन का टाइम था, वो भी आप नहीं कर रहे. तो देख लीजिए कहाँ हैं आप लोग, कितना गहराई में है, खुद देखिए. तो देखिए एक गेट में एक सवाल आया था, पिछले साल आया था 1 नंबर में. बहुत सिंपल सवाल था, अभी मैं बताता हूँ सवाल क्या है. और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको गेट में. तो बस सवाल के पहले मैं एक फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूँ आपको. जेड नॉट स्क्वायर जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, इक्वल टू जेड इन इंटू जेड एल. मतलब जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है, वो जो हम लोग इनपुट इम्पिडेंस दे रहे हैं, और जो हमारा लोड इम्पिडेंस है, मतलब अगर ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है, if it is our transmission line and this is our characteristic impedance, and suppose we are giving some input impedance here and we are getting some ZL here, so the value of Z naught will be equal to the input impedance into ZL. This is the characteristic impedance, and this is the value this is the input impedance which we are giving to the transmission line, which we are transferring. It must be power or anything. These things we are transferring, and this is the load impedance. 1 second, wait for a minute. So this is the basic formula. कभी कभी इसी छोटे से प्रॉब्लम पे सवाल पूछ दिया जाता है, तो ये सब फॉर्मूला भी जानना चाहिए हमको. तो देखिए एक सवाल लिखवाता हूँ मैं, गेट में पिछले साल पूछा था 1 नंबर में. देखिए कितना सिंपल सवाल है, 1 नंबर स्कोर करना कितना आसान है. क्वेश्चन ऐसे था कि ए लोड impedance, if you are having a gate paper, you can see this question in that paper. कोड अलग था, किसी एक कोड में होगा 200 plus Z0 is to be matched to a 50 ohm lossless transmission line. by using a quarter wave transfer theorem. क्वार्टर वेव मतलब केवल एक फेज में, 4 फेज होता है तो सिर्फ एक फेज में काम कर रहे हैं. तो इसमें पूछ रहा है द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कितना होगा. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन थ्योरम. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ क्वार्टर वेव ट्रांसमिशन थ्योरम. ऐसा सवाल था. तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, अगला सवाल आपसे लगवाऊंगा. तो देखिए क्वेश्चन है, लोड इंपेडेंस दिया हुआ है अपना 200 plus Z0. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है, सबको समझ में आ जाएगा. एक बार अटेम्प्ट करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस यू आर गेटिंग. जस्ट अटेम्प्ट इट. देखिए बहुत सिंपल सवाल है. कोमल, आई कांट हेल्प इन दैट केस इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन द नेट. मैं घर पे आके ठीक तो कर नहीं सकता हूँ. यू हैव टू एडजस्ट.
एक बार कोशिश करिए इसको लगाने का, बताइए क्या आंसर आ रहा है। फॉर्मूला मैंने बता दिया, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द थिंग. See, it is very simple. So what they are asking about you to calculate about characteristic impedance. So I have told you characteristic impedance equal to Z0 square equal to Zin into ZL. I'm putting square, क्यों स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा अंडर रूट में होता है, इसलिए मैं स्क्वायर पुट कर रहा हूँ यहाँ पे. तो कितना हो जाएगा, Z0 स्क्वायर इक्वल टू 50 इंटू 200. यहाँ पे Z0 दिया हुआ है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. 50 into 200, फ्रॉम देयर व्हाट यू विल गेट, Z0 इक्वल टू 100 ओम. So if you remember this simple formula, you will easily solve this kind of problem. Or gate in the gate paper, you will get only simple problems. So what you must do, you should learn the basic thing, how to solve the simple problem. So I'll give you another question. So this is of 1 mark. I'll give you another question. जो कि ऐसा ही था, तो प्लीज इसको लिखिए एक बार. जितना मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ एक बार उसको आप लोग पढ़िएगा, लिखिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा कोई भी क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग. And today we will complete transmission line and we will move to Maxwell equation. So one more question is there for you. So it is like that, a transmission line of 50 ohm characteristics impedance, 50 ohm characteristic impedance is terminated with a 100 ohm resistance. The minimum impedance measured on the line is equal to. So options are also there, since it is a gate question, so options are also there. So I'm giving you the options. Please everybody try and tell me the answer. तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करना है और आंसर बताना है. And this is of 2 marks in GATE 2014. So please everybody is clear with the question. If you are having any doubt in the question, you can ask me. So please try and tell me. A transmission line of 50 ohm characteristic impedance is terminated with a load of 100 ohm resistance. The minimum impedance measured on the line is equal to. So first you have to understand the question, what they are asking. What is the minimum impedance? So definitely they are not asking about characteristic impedance, because it is already given in your paper. So now you should know what they are asking. So according to that, you should solve the question. So everybody is clear with the question? Priyanka, everybody, you are clear with the question, what I have given to you? Sir. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अच्छा, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, कौन क्या निकालने को बोल रहा है? Minimum impedance. तो मिनिमम इम्पीडेंस को हाउ वी विल डिनोट द मिनिमम इम्पीडेंस? Z0. तो यार Z0 को तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं ना. अभी 5वीं 6वीं क्लास पढ़ा रहे आपको, ये भी क्लियर नहीं, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस दिया हुआ है ना सवाल में, देखो ना आप. Aditi, what you are getting? Aditi and Pratibha, what you are getting? Have you understand the question? Hello. Have you understand the question, what I am asking? Sir, yes, characteristic impedance 50 ohm है and जिस टर्मिनेट हो रहा है वो रेजिस्टेंस 100 ओम है. तो टर्मिनेट हो रहा है तो क्या हो, मिनिमम इम्पीडेंस पूछ रहा है. सी, इफ इट इज आस्किंग मिनिमम इम्पीडेंस मींस मिनिमम वैल्यू इट इज आस्किंग. तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ZL होगा, वो हमेशा मैक्सिमम होगा, क्योंकि लोड की बात कर रहे हैं हम, लोड विल बी ऑलवेज हाई. तो ये हो नहीं सकता. Z0 आपको दिया हुआ है 50. तो व्हाट दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट Zin. यही तो पूछ रहे हैं आपसे निकालने को. Zin तो निकाल रहे हैं.
तो क्वेश्चन अगर समझ गए तो निकाल लेंगे. सो फ्रॉम फॉर्मूला व्हाट वी कैन राइट हियर, जेड इन इक्वल टू जेड नॉट स्क्वायर बाई जेड एल. ZL. हाँ, तो ZL. व्हाट यू विल गेट 50 इंटू 50 बाई 100, 25 होगा अवंतिका. अवंतिका 25, not 2.5. So see how it is a very simple question and they have given you 2 marks. So if you are familiar with the formula, you can easily solve this question. So it's basically, so I'm telling you, just you understand the question, you don't need to by heart or you don't need to learn this, or you don't need to read. मतलब ऐसा याद नहीं करना है अपने को, बस सवाल समझना है, सवाल में पूछ क्या रहा है. If we are clear with the question, we can easily solve the problem. And गेट में कभी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, घुमा के पूछते हैं, हमको समझना होता है पूछ क्या रहे हैं वो. So I think everybody is clear with the question and you can solve this kind of problem. So I'll solve one or two more problems which they are asked in the gate. So I'll give you the problems. So मेरा यही एजेंडा है कि आपको ऐसा अगर ट्रांसमिशन लाइन ऐसा पढ़ाया जाए ताकि अगर गेट में भी ऐसा कोई सवाल पूछे या कहीं भी पूछे तो आपको आना चाहिए फिर क्वेश्चन वो. ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया है तो जितना मैंने आपके कॉपी में क्वेश्चन लगवाया उससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा. आप नेट से डाउनलोड करिएगा ट्रांसमिशन लाइन क्वेश्चंस, फिर उसको देखिएगा. आप सारे क्वेश्चंस में अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो लग जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. 2 more questions we will see and after that we will go to Maxwell equation and our transmission line equation will be over. So they had asked in GATE 2009 for 2 marks. और these 2 marks are of मतलब ये बस अगर आप थोड़ा फॉर्मूला जानते हो तो you will score easily this kind of 2 marks. So the question was like that, a 50 ohm. So everybody please try a 50 ohm lossless transmission line has a pure reactance of J100 ohms as its load. The VSWR in the line is, means the voltage standing wave ratio they are asking. So options there, A 1/2, B 4, C 2, D infinite. So I'll solve this question for you. So see, अगर VSWR they are asking, तो first of all VSWR, whenever the names itself, नाम आते ही आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. What is VSWR? VSWR is voltage standing wave ratio and we will denote VSWR by VSWR equal to 1 plus tau 1 minus tau. This we are already knowing, we are already familiar with these terms. So if we calculate the value of this tau, so we can substitute this value in VSWR and we can easily get the value of VSWR. So what we are now to find out the value of tau. So tau is what? Reflection coefficient. So we are already knowing the formula of reflection coefficient, that is Z load minus Z naught upon ZL plus Z naught. We are already familiar with this formula. We have derived also. So if you are knowing this, so what you just need to substitute the value. So what is the value of ZL? J100 you will put here, J100 minus value of Z0, what they are given, 50 upon J100 plus 50. So if we will find the reflection coefficient, we just need to substitute the value. So I told you how to find the value of J. You just need to do the square root. What you will do here, अगर दोनों का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर. जेड को हटाने, जे को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों, नीचे और ऊपर दोनों तरफ, तो उससे क्या हो जाएगा, जे हट जाएगा. तो व्हाट विल गेट हियर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा. अब इसी 1 को क्या करना है हमको, VSWR में रख देना है. तो VSWR इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 1 equal to 2/0 equal to infinite. So see, very simple question they are asking. You just need to know the formula only.
If you are familiar with the formula, you can solve any type of problem here. तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 2009 में पूछा गया था, देखिए कितना सिंपल है. If they are asking VSWR, so for VSWR you need to calculate reflection coefficient. If you'll find the value of reflection coefficient, you will put the value of that reflection coefficient in the VSWR and you'll get the value. So, and you just need to solve the basic mathematics. You should be able to solve the basic mathematics to easily solve the problem. So if anybody is having any doubt in this question, so I'll go, should I move to last question? Should I move to last question? If you are having any doubt, please ask me. Okay, so I'm moving to next question. तो इसलिए मैंने फॉर्मूला शुरुआत में लिखवा के डिराइव करवा दिया था ताकि आपको बस अब सवाल लगाने में दिक्कत ना हो. तो ऐसा ही एक सवाल फिर से पूछा था 2000 गेट में 2 नंबर में. मैं लिखवाता हूँ आपको. कंसिडर ए ट्रांसमिशन लाइन of characteristics impedance (50 ohm). Let it be terminated. Let it be terminated at one end by J50 ohm. The VSWR produced by it in so again they are asking you VSWR. So please solve, everybody. What they are given, consider a transmission line of characteristic impedance is given and let it be terminated by one end by J50 ohm. So they are asking you to calculate VSWR. So please use your brain and solve this problem and tell me the answer from the options. So please tell me the answer. Everybody is familiar with the question. If you are having any doubt in the question, you can ask me. See, it is very simple question. Like the last problem, you need to just substitute the value in this problem. So if you can't solve this problem, it will be difficult for you to pass in EMFT. निखिल कितना आंसर आया इसका? निखिल खोईवाल सर कितना आंसर आया इसका? तो सॉल्व कर रहा हूँ. करो, बताओ, जल्दी बताओ. अवंतिका आपका? +1. +1 कैसे आएगा यार? क्या पूछ रहा है? VSWR पूछ रहा है ना? हाँ, इनफाइनाइट. चारों इनफाइनाइट सही है आपका. Correct answer is infinite only. I'll tell you how to solve it.
करेक्ट आंसर इज इनफाइनाइट. अब प्रतिभा अदिति आपका आ गया आंसर. So first of all, what we need to do, we need to find the reflection coefficient, that is ZL minus Z0 upon ZL plus Z0. What is the value of ZL? Minus value of ZL कितना हो जाएगा? minus 50 plus Z0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? plus 50 J50 upon 50 plus J50. What you need to do, you just put like this, Z50 minus 50 upon J50 plus 50. ये क्या हो गया? ZL हो गया. ये क्या हो गया? Z0 हो गया. ये ZL, ये Z0. इसी को मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है मैंने. अगर कोई कंफ्यूज हो रहा होगा तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? टाउ की रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना आएगा? यहाँ से 1 आएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो. उसके बाद से क्या करेंगे? VSWR में 1 डाल देंगे. कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा. 2/0 इक्वल टू इनफाइनाइट. बताइए इसमें अगर डाउट है तो किसी को. यहाँ से क्या हो गया? ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0. इसी चीज़ को मैंने खोल के यहाँ पे डाल दिया है. आई हैव जस्ट opened that bracket and I put it like that, and you just need to solve this. So you'll get the value of reflection coefficient. After getting the value of reflection coefficient, you just need to substitute that value in VSWR. And when you will substitute the value of VSWR there, you get like this 2/0 and the answer will be infinite. So see, this kind of simple problem will come in your paper also, in RTU exam also, and in GATE also, or any kind of paper you are going to give. ISRO कोई भी पेपर आप देने, अगर इसरो का एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा EMFT पूछा जाता है. अगर आप पता करेंगे तो EMFT का ही सबसे ज़्यादा वो होता है, वेटेज होता है. तो फॉर EMFT यू विल स्टार्ट बाय ट्रांसमिशन लाइन ओनली. ट्रांसमिशन लाइन EMFT का बेसिक्स है. अभी तो बेसिक्स है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमको. तो अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे हमको दिक्कत नहीं होगी. इसलिए मैं इतना इस पर फोकस कर रहा हूँ और इतना आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ. ये तो ख़त्म तो मैं परसों ही कर देता, लेकिन जब तक प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं समझेंगे हम लोग, तब तक कोई भी चीज़ हमको समझ में अच्छे से नहीं आएगी. तो आई होप एवरीबडी हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम एंड नाउ यू आर फेमिलियर विद द क्वेश्चंस. तो अगर आप घर रहिए और गेट का 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उनको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखो हमेशा प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर. इफ विल नॉट डू प्रैक्टिस, अगर ऐसा लगेगा कि नहीं कर लेंगे मन में सोच के रह जाओगे कर लेंगे, यू विल नेवर सॉल्व इट. अगर आता हुआ क्वेश्चन भी पेपर में नहीं लगेगा फिर, तो उसके लिए आपको यू नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क. और हार्ड वर्क ऐसा नहीं बस एक सवाल पढ़ लिया और उसको लगाइए, खुद सोचिए क्या कर सकते हैं, कितने तरीके से लगा सकते हैं. आंसर गलत आना कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाना दिक्कत है. गलत अगर लगाएंगे तो गलत सही तो होगा ही, नहीं लगाएंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर. इसलिए मेहनत कीजिए. थोड़ा घर पे हैं आप लोग, खाली टाइम है, कुछ काम भी नहीं है, तो इसलिए मेहनत करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. ट्रांसमिशन लाइन पूरा हो गया हमारा. अगर किसी को दिक्कत है ट्रांसमिशन लाइन में, कुछ समझ में नहीं आया तो हमको फ़ोन करके कभी भी पूछ सकता है, मैं फिर से उसको पढ़ा दूंगा. ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए. तो आपका एक टॉपिक खत्म हो गया. और आई विल टेल यू, कोई भी पेपर देने जाओगे ट्रांसमिशन लाइन में से हमेशा 5 से 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा. कोई भी पेपर देने जाओगे आप. और आपके EMFT के पेपर में जो RTU का पेपर आएगा उसमें देखिएगा 10 से 15 नंबर ट्रांसमिशन लाइन से होगा. अगर इससे नहीं होगा तो स्मिथ चार्ट देगा, कुछ ना कुछ देगा करने को. So better learn it. So now we are moving to Maxwell equation. I think everybody is familiar with Maxwell equation. सभी लोगों ने पढ़ा होगा. एक एक करके सारा इक्वेशन समझाऊंगा. मैं पहले बेसिक बता देता हूँ आपको, मैक्सवेल ने क्या क्या इक्वेशन दिया था. तो मैक्सवेल ने इक्वेशन किसके लिए दिया था? टाइम वेरिंग फील्ड के लिए दिया था. मैक्सवेल हैज गिवन द इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड इन डिफरेंशियल फॉर्म. दो चीज़ों में दिया था, डिफरेंशियल में दिया था और इंटीग्रल में दिया था. तो मैं दोनों इक्वेशन लिखवाऊंगा आपको, इसका मतलब बताऊंगा और आपको कुछ मैं होमवर्क दूंगा. वो चीज़ें आप पढ़ के आइएगा तो आपको मैक्सवेल इक्वेशन समझ में आएगा. आप किसी भी इंटरव्यू में बैठने जाइएगा, दे विल स्टार्ट बाय, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो दे विल स्टार्ट बाय जस्ट बेसिक थिंग, व्हाट इज मैक्सवेल इक्वेशन, हाउ मच इक्वेशन मैक्सवेल हैज गिवन. पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये हमसे भी इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि व्हाट इज मैक्सवेल इक्वेशन. So please take your copy and pen and I'll tell you how to write this and how to learn it. It is very simple. If you'll just follow me, you will get it very easily. So Maxwell has given the equation
4 equations. So I am first writing the equation in differential form, and here I will write that equation in integral form, और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों पढ़ते हम लोग ये इक्वेशन, आगे बताएंगे, साथ साथ में पढ़ते जाएंगे. सबसे पहला हमको कोई मैक्सवेल का इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना आना चाहिए. तो सबसे पहला इक्वेशन मैक्सवेल ने दिया था, आई थिंक एवरीबडी इज फेमिलियर विद दी दैट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ल ई. कर्ल ई इक्वल टू डेल बी बाई डेल टी. ये सभी लोगों को फेमिलियर होगा. पहले मैं चारों इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर मैं समझा दूंगा. कर्ल ई इक्वल टू डेल बी बाई माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल टी. फिर इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं इसको. Second equation was like that. Curl of see curl of E मतलब we are talking about electric field. So we are differentiating this equation. Curl of H मतलब we are talking about magnetic field. J plus del D by del T. This is the second equation which Maxwell has given. Third equation was divergence. Divergence, we are denoting divergence by D equal to rho V. This is the third equation, and the fourth equation is divergence of B equal to 0. So these are the 4 equations which Maxwell has given. So I think the first equation is based on Faraday law. I think everybody is familiar with Faraday law. Second was based on Ampere's law. Third was based in Gauss law. And fourth is based in magnetic charge. So these are the 4 equations which Maxwell has given, that the curl of E equal to minus B by differentiation of minus dV by dt. So the first equation is based on Faraday law. So I think everybody is familiar with Faraday law. What is Faraday law of induction basically tell? So it is basics law of electromagnetic, how a magnetic field will interact with an electric circuit to produce an electromagnetic force. Means this is what an electromagnetic force is produced with the help of electric and magnetic field. I'll tell you, I'll derive this all the equation. तो सबसे पहला आपका काम ये है, अभी होमवर्क के लिए आपको ये चारों लॉ पढ़ के आना है. आप you have to read all this. What is Faraday law, what is Ampere law, what is Gauss law and what is magnetic charge. ये चारों लॉ पढ़ के आइएगा आप लोग. मैं नेक्स्ट क्लास में ये चारों इक्वेशन डिराइव करा दूंगा, और डिराइव करा दूंगा तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा. एंड व्हेन anywhere you will go, you will be asked. एक सेकंड रुकिए, मेरा फोन आ रहा है. So your first task is to get the knowledge of Faraday law. What is Faraday law? What is Ampere's law? What is Gauss law? What is magnetic charge law? So I think everybody has learned calculus. आप लोगों ने पढ़ा है, आप अपने 12वीं तक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा. फराडे लॉ आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया गया होगा, या एम्पियर्स लॉ पढ़ाया गया होगा. गॉस लॉ आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा. तो अगर नहीं पढ़ाया गया तो मैं आगे आपको बताऊंगा. लेकिन अभी आपका काम क्या है कि ये सब चारों जो इक्वेशंस हैं ये कैसे आ रहे हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा जानकारी लेना है कि फराडे लॉ होता क्या है, एम्पियर्स लॉ होता क्या है, गॉस लॉ होता क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक चार्ज. तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता होगी तो मैं ये सब इक्वेशन को आराम से डिराइव करवा दूंगा. तो जैसे अगर अभी मैंने बताया कि फराडे लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं. तो आपको बस ये सब चीज़ें पता होगी तो मैं इसी के हिसाब से इक्वेशन डिराइव करवा दूंगा. तो वेन एवर
जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आपको ये चारों लॉ पढ़ना होगा, और जब भी आप लोग आएंगे मैं आपसे पूछूंगा कि क्या होता है ये, उसके बाद से मैं इसका डिराइव करवाऊंगा. So in the next class we will cover Maxwell equation, and it is very important for you. Wherever you will go, they will definitely ask you what is Maxwell equation. अगर आपने ये चारों इक्वेशन बता दिया तो कोई भी पूछ सकता है कि डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस इनटू बी इक्वल टू जीरो कैसे होता है, ये क्या क्या है, ये क्या चीज़ें हैं. तो वहाँ पे आपको समझाने में दिक्कत होगा अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी. तो डू सम, आप थोड़ा मेहनत कीजिए और ये सब चारों चीज़ों के बारे में पढ़ के आइएगा. जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी मैं इस चारों इक्वेशन को प्रूव करा दूंगा. बताइए अगर कोई दिक्कत है आज की क्लास में, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो बताइए. If you are having any kind of doubt in today's class, please ask me. मैं अभी थोड़ा ही थोड़ा करके पढ़ेंगे, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाता हूँ और सिंपल सिंपल चीज़ें ही बताता हूँ. तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. कोई डाउट नहीं है तो फैराडे लॉ, एम्पीयर्स लॉ, गॉस लॉ, ये सब पढ़ के आइएगा आप लोग. ये मैक्सवेल इक्वेशन मैं चारों प्रूव करा दूंगा और इस पर एक प्रॉब्लम भी करा दूंगा आपको. So next class we will complete Maxwell equation, and after that we will move on. So okay, so that is all for today, and we'll meet in the next class. Priyanka?